नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन 5 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो 5th सम देखिए, कोई सेट दिया है 1 2 3, ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखी है 1 2 2 1 इज नाइदर सिमेट्रिक, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। और ये क्या दे रखी है कि सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक। कि सिमेट्रिक है बट ना तो रिफ्लेक्सिव और ना ही ट्रांजिटिव। जैसे इसको ए मान लिया, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं? फॉर रिफ्लेक्सिव अगर ए बिलोंग टू ए, इफ ए बिलोंग टू ए देन ए बिलोंग टू आर। ए किस में बिलोंग करना चाहिए? आर में, ठीक है। बट वन बिलोंग टू ए, वन बिलोंग टू ए बट वन बिलोंग टू ए एंड वन नॉट बिलोंग टू आर। देखो, वन ए में बिलोंग कर रहा है बट वन आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या है ये? नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आप कह देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट, जैसे सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? सिमेट्रिक के लिए हम ये देखते हैं, इफ ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या होना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। नाउ वी हैव, नाउ 1 2 बिलोंग टू आर, ठीक है, एंड 2 1 बिलोंग टू आर, या ऑल्सो भी यूज कर सकते हैं। 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 बिलोंग टू आर, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक। क्योंकि अगर ए बी आर में बिलोंग करता है तो बी ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है, दिखाई दे रहा है हमारे को, तो हैंस सिमेट्रिक। देयरफॉर ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। अब बात आती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होता है। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? अगर ए बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं ए में, ठीक है, देन क्या होगा? ए बी आर में बिलोंग करेगा, बी सी आर में बिलोंग करेगा। अगर ये चीज हमारे को दे रखी है, यानी कि दो कंडीशन हमारे को दे रखी है, तो दिस इंप्लाइज, देखो, ए बी सी, ए सी भी आर में बिलोंग करेगा, ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। अब एक बात देखिए, एग्जाम्पल ले लें, बट 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? 1 2 2 1 1 1। देखो, हेयर यूज कर सकते हैं, हेयर 1 2 बिलोंग टू आर, 2 1 बिलोंग टू आर, बट 1 1, देखो 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, हैंस नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। तो इसने क्या पूछा था कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट क्या है? सिमेट्रिक। तो हमने दिखा दिया ये क्या है? सिमेट्रिक है। अब नेक्स्ट सम देखिए, देखो 6th सम देखिए, सेट दिया है ABC, डिटरमाइन वेदर द आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यानी कि आपने चेक करना है, ये नहीं बता रखा कि सो दैट या फिर नहीं है, ये कुछ नहीं दे रखा, ठीक है, डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले जैसे फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? अगर x a में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज x r में बिलोंग करना चाहिए। जैसे देखो, a इसमें बिलोंग कर रहा है तो a है, b भी है और c भी है। इसका मतलब ये क्या हो गया? देयरफॉर रिफ्लेक्सिव। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। अब नेक्स्ट जैसे सिमेट्रिक चेक करते हैं, देखो यहीं पे चेक करते हैं, ए बी है क्या? बी ए है,
चेक करिए क्या बी ए है, नहीं है, ठीक है। और कोई भी आप कुछ भी देख सकते हैं, जैसे ए सी है बट सी ए तो है, बट अगर एक भी एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आप क्या बोल देंगे, नोट, जो भी पूछा गया है, ठीक है, नोट सिमेट्रिक। जैसे ए बी है बट बी ए नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या कह देंगे, नोट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात आती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट, जैसे ए बी ले लिया आपने, बी सी ले लिया, क्या ए सी है, ए सी है, हाँ है, ठीक है। अब आपने जैसे क्या ले लिया, ए सी ले लिया, सी बी ले लिया, क्या ए बी है, बिल्कुल है। अब आपने और एलिमेंट ले लिया, जैसे बी सी ले लिया, सी ए ले लिया, क्या बी ए है, नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ से ट्रांजिटिव कहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। जब आपने क्या ले लिया, बी सी और आपने ले लिया बी सी और सी ए, क्या ले लिया, बी सी और सी ए ले लिया। देखो बी सी बिलोंग टू आर, सी ए बिलोंग टू आर, क्या बी ए आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, बी ए तो है ही नहीं इसमें, तो बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट हम देखिए क्वेश्चन 7, देखिए रिलेशन दी है ए बी सच दैट ए डिवाइड बी, यानी कि जो ये वाला है ना इसको डिवाइड करता है किस पे, नेचुरल नंबर पे। तो ये क्या कहता है कि आप चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो देखो इसने बोला है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, अगर मान के चलिए कोई x है आपका, इफ x बिलोंग्स टू a, यानी कि a मीन्स क्या रहेगा यहाँ पे, नेचुरल नंबर। अगर x नेचुरल में बिलोंग करता है तो x भी नेचुरल में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि रियल में, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। देखो x बिलोंग्स टू n, नेचुरल में बिलोंग कर रहा है, तो x r में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे आपने दो दो ले लिया, अगर दो है ना नेचुरल में बिलोंग करता, दो 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 आर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। आप सेम नंबर कुछ भी ले लिया, आपने 100 ले लिया, तो क्या होगा, 100 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो सेम नंबर है ना, सेम को डिवाइड करेगा, क्योंकि इसकी रिलेशन क्या है, ए डिवाइड बी, यानी कि बी बाई ए, ये रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं सेम नंबर है ना, हमेशा सेम नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो, जीरो तो फिर दिया ही नहीं इसने, क्यों, क्योंकि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए क्या है ये रिफ्लेक्सिव, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि एक्स आर में बिलोंग करेगा, यानी कि सेम नंबर, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब सिमेट्रिक पूछा नहीं, ट्रांजिटिव पूछा है। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ एक्स वाई जेड अगर नेचुरल में बिलोंग करते हैं तो दिस इंप्लाइज क्या क्या होगा, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग टू जेड नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर, रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन। दिस इंप्लाइज क्या होगा, पता क्या होगा, एक्स जेड भी आर में बिलोंग करेगा। क्या करेगा, एक्स जेड भी आर में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो अगर एक्स है ना वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई जेड को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स जेड को पक्का कन्फर्म है ये, ठीक है, चाहे आप एग्जाम्पल लेके कर लीजिए, तो वो उसको 100% क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे कि पहला नंबर है ना, पहला नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, जैसे ये नंबर इसको डिवाइड कर रहा है और ये नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर है ना इसको डिवाइड पक्का करेगा, ठीक है। हियर ए बी बिलोंग टू आर, यानी कि एंड बी सी बिलोंग टू आर, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग टू आर, ए सी क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री किसी ने पूछा नहीं। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट हम क्या है, इट्स सम सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्री, यानी कि ग्रेटर देन, यानी कि जो पहले वाला है ना वो मतलब क्या है, बी से बड़ा है, ठीक है। मतलब आपकी रिलेशन क्या होगी, आप इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे देखो अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करता हूँ तो मैं ऐसे करता हूँ, जैसे रिलेशन आर ए बी, ठीक है, सच दैट ए बड़ा है बी से,
और ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये कंडीशन है जी। आपकी रिलेशन क्या रहेगी, ए बी सच दैट ए ग्रेटर देन बी एंड ए बी बिलोंग टू एन, ये रिलेशन आपकी, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक, बट क्या है, ट्रांजिटिव, क्या है, ट्रांजिटिव। तो देखो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, इफ ए बिलोंग टू एन देन ए बिलोंग टू एन, ए बिलोंग टू आर, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। बट ए बिलोंग टू एन कोई भी है, क्या कोई खुद है नंबर, ये नंबर है ना खुद से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होनी चाहिए, बट हियर इफ, यहां पे आप एक बात देखो, कोई नंबर है ना खुद से बड़ा नहीं हो सकता, ए डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्योंकि कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, फॉर सिमेट्रिक इफ एक्स वाई, ए बी एक्स वाई में ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई बिलोंग टू आर देन वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग टू आर। अगर एक्स वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी क्या करेगा, आर में बिलोंग करेगा। बट एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने 3 और 2 ले लिया, जैसे 2 3 बिलोंग टू एन एंड 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, मतलब 3 2 बिलोंग्स टू आर। बट जो 2 है ना 3 से बड़ा हो जाएगा, 2 क्या 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इंप्लाइज 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। आप चेक कर सकते हो, 3 तो 2 से बड़ा होगा, मतलब 3 2 से बड़ा होगा, बट क्या 2 3 से बड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, बट बड़ा है, बट 2 है ना 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या आ गया, नॉट सिमेट्रिक। अब देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव इसने बोला है कि ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव है तो कैसे होगा, देखो इसको कैसे करते हैं। फोर ट्रांजिटिव क्या होता है, इफ एक्स वाई जेड बिलोंग टू आर एंड एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज एक्स जेड बिलोंग टू आर, ठीक है। अब यहां पे आप देखो एक्स वाई, यानी कि एक्स वाई से बड़ा है, वाई फिर जेड से बड़ा है, क्या एक्स जेड से बड़ा होगा, बिल्कुल कन्फर्म है। देखो ये है ना वाई से बड़ा है, ठीक है। अब वाई जेड से बड़ा है, अब एक बात आइए, जब वाई है ना एक्स से छोटा है और वाई जेड से ही बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज हियर ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, दिस implies AC belong to R, so it is transitive, so it is transitive। ये क्या है, ट्रांजिटिव। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, सॉरी नेक्स्ट, हाँ 8th सम का नेक्स्ट पार्ट, 8th सम सेकंड पार्ट देखिए। 8th सम सेकंड पार्ट में क्या है, सो दैट द रिलेशन लेस देन और इक्वल टू, मैंने कंडीशन बना दी है कि सो दैट लेस देन, जो ए है ना बी से लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, और ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, जेड में, कि क्या है ये, इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। तो देखो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव देखो सिंस
ए जो ए है ना, ए से बड़ा भी ए है ना, ए से छोटा भी रहेगा, बराबर भी, या तो अगर छोटा नहीं रहेगा बराबर तो जरूर रहेगा, क्योंकि इसने बराबर भी दे रखा है और छोटा भी दे रखा है, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जेड। अगर कोई भी इंटीजर, अगर जेड में कोई भी इंटीजर है वो खुद से है ना बराबर, तो बड़ा नहीं होगा तो बराबर तो होगा, देयरफॉर ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग टू आर, thus therefore it is reflexive, it is reflexive। अब सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे लेट कर लिया, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या है, दैट इज इसका मतलब है एक्स छोटा है बराबर है वाई से। क्या वाई है ना, जब एक्स है ना वाई से छोटा है, क्या वाई एक्स से छोटा हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बट वाई कैन नॉट लेस देन एक्स, ठीक है। हम अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। वी कैन हियर, हमने ले लिया जैसे 6 7 ले लिया, ठीक है, बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है, दैट इज 6 छोटा है बराबर है 7 से, यानी कि बराबर नहीं तो छोटा तो जरूर है। बट 7 6 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या कि 7 6 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। दैट इज इसका मतलब है 7 6 से छोटा नहीं होगा। 7 6 से छोटा नहीं होगा तो देखो 6 7 आर में बिलोंग करता, बट 7 से आर में बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है, नॉट सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग करता है, ठीक है, जैसे अगर एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, वाई जेड आर में बिलोंग करता है, तो आपका एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या है, एक्स वाई आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिस इंप्लाइज एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स है ना वाई से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और अगर वाई जेड आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है, वाई छोटा है जेड से। अब एक बात देखो, एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से, तो एक्स तो वैसे ही ऑब्वियसली हम देख सकते हैं जेड से छोटा रहेगा, देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।